बसीरहाट के पीफा इलाके में किसानों ने अवैध मछली पालन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मालंच रोड को जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप है कि इलाके में अवैध रूप से मछली पालने वाले लोग नहरों में अवैध बांध बनाकर पानी रोक रहे हैं, जिससे उनकी कृषि भूमि पर जल जमाव हो रहा है। किसानों के अनुसार नहरों का पानी अवैध रूप से रोकने की वजह से खेतों का अतिरिक्त पानी नहरों में नहीं जा पा रहा है, जिससे फसलें बर्बाद हो रही है एवं भुरकुंडा समेत कई गांव के किसान इससे बुरी तरह से प्रभावित है। किसानों की मांग है कि नहर में बनाए गए अवैध बांधों को तुरंत हटाया जाए और मछली पालकों की इस गैरकानूनी गतिविधि पर तत्काल रोक लगाई जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्यवाही नहीं की गई तो उनकी आजीविका पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। इन्हीं मांगों को लेकर किसानों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। पानी যদি নিষ্কাশন না হয়, পানি যদি এখান থেকে বার না হয়, আমাদের এখানে মানুষ না খেয়ে তারা মারা যাবে। তারা চাষে মার খাচ্ছে, ব্যবসা বাণিজ্যে মার খাচ্ছে, সমস্ত জিনিসে মার খাচ্ছে। তাই আমাদের সকলের একটাই বক্তব্য, এটা হচ্ছে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা অবশ্যই করা হোক। এবং শুধু তাই না, আজকে আন্দোলন করেছি, এবার পানি নিষ্কাশন আন্দোলন করছেন, এই রাস্তা অবরোধ করছেন, আপনাদের দাবিটা কি? আমাদের মূলত দাবি হচ্ছে 1978 সালে ভুরকুণ্ড সুইচ গেট তৈরি হয়েছিল শুধুমাত্র কেবলমাত্র চাষি জমির জলটা বাইরে নিষ্কাশন হওয়ার জন্য। আজকে দিনের পর দিন আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু অসাধু জলকর চাষি তারা আমাদের এই যে অবরোধ এখন হচ্ছে আন্দোলন, প্রতিবাদমূলক আন্দোলন হচ্ছে। আমলানিতে ঘুরকুন্ডা বলে একটা সুইচ গেট আছে, যেটার মাধ্যমে নদীর ওখানে কপাট করা আছে। ওখান থেকে কিছু অসাধু চক্র নিজেদের জলের ফিশারির ব্যবসার জন্য যখন তখন কপাট তুলে দিচ্ছে। সেই কপাট তোলার ফলে টোটালি জল মাঠ থেকে সরে না, তার ফলে প্রচুর চাষি আর কি বলতে গেলে পুরো মাঠের চাষিরাই প্রত্যেক বছর ধানের সময় এরা মার খায়, বীজতলা বুড়ে যায় একের পর। এই যে বড় বর্ষাটা হলো, এই বর্ষাতে আপনার ধরে রাখুন 20 দিনের মতো বীজতলা বুড়ে আছে। একটা ছোট সবুজ উদ্ভিদ যদি 20 দিন জলের নিচে থাকে, জলটা যখন নেমে যায় তখন টোটালি সেটা নষ্টই হয়ে যায়। তারপরে চাষিরা আবার নতুন করে বীজতলা করলো, আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে আবার। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। सरकारी स्वास्थ्य सेवा की तत्परता और मानवता ने एक बार फिर एक अनोखी मिसाल पेश की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के शांतिपुर बाग आंचरा इलाके की एक दिव्यांग गर्भवती महिला की जान समय पर किए गए जटिल ऑपरेशन की बदौलत बचाई जा सकी। साथ ही महिला ने एक स्वस्थ पुत्र को भी जन्म दिया है। बता दें कि गर्भवती महिला गंगा मंडल और उनके पति संतू सात्रा दोनों ही शारीरिक रूप से दिव्यांग है और 2 दिन पहले जब गंगा मंडल को तेज प्रसव पीड़ा हुई तो उनके पति इस असमंजस में थे कि पत्नी को कहां और कैसे लेकर जाए। अंततः हिम्मत जुटाकर वे शांतिपुर स्टेट जनरल अस्पताल पहुंचे एवं अस्पताल में तैनात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवित्र बापरी ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए गंगा मंडल को तत्काल भर्ती कर लिया। उन्होंने तुरंत एक मेडिकल टीम गठित कर उपचार शुरू किया तथा सोमवार दोपहर लगभग 12:30 बजे ऑपरेशन के जरिए सुरक्षित प्रसव किया गया है, जिससे महिला ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर बापरी ने अपनी बातें रखी। देखा जाए तो यह पहली बार नहीं जब शांतिपुर स्टेट जनरल अस्पताल ने मानवीय मूल्यों के साथ कार्य करते हुए जटिल परिस्थितियों में लोगों की जान बचाई हो। इससे पहले भी कई बार यह अस्पताल जरूरतमंदों के लिए जीवन रक्षक साबित हुआ है। वहीं पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद गंगा मंडल और संतू सात्रा के चेहरे पर राहत और प्रसन्नता की झलक देखने को मिली। यह घटना न सिर्फ सरकारी अस्पताल की दक्षता को दर्शाती है बल्कि यह भी साबित करती है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवा आज भी समर्पण, करुणा और कार्यकुशलता का प्रतीक बन सकती है। কি নাম আপনার? আপনি মানে প্রতিবন্ধী? হ্যাঁ, আপনার স্বামী আমার স্বামী কবে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন? কালকে এখানে যারা সরকারি হাসপাতালে ডাক্তার রয়েছে তারাই কি আপনাকে দেখাশোনা করলো? আপনি সুস্থ আছেন এখন? হ্যাঁ, কি বাচ্চা হয়েছে আপনার? ছেলে। কতটা খুশি? আমি একটা খুশি। আপনার স্বামী খবর পেয়েছে? হ্যাঁ, কি করে আপনার স্বামী? এমনি বাড়িতে কাজ করে। মানে খুবই কি অভাবের পরিবার আপনাদের? হ্যাঁ, একটি বয় বেবি হয়েছে এবং মা এবং বাচ্চা দুজনেই ভালো আছে। তার স্বামীর কি পরিস্থিতি? দেখুন, গঙ্গা হচ্ছে জন্ম থেকে তার হচ্ছে এই প্রতিবন্ধকতা আছে।
এবং গঙ্গার যেটা হচ্ছে গঙ্গারা 2 বোন হয়েছিল, যমজ হয়েছিল, এবং সেটা আমি শুনছি আর শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হসপিটালেই তার ডেলিভারি হয়েছিল, এবং হসপিটালে ঢোকার আগে গাড়িতে তার ডেলিভারি হয়, এবং তার যে বোন আরেকজন আছে যমুনা, সে নাকি জন্ম থেকে ভালো। আর তার স্বামীর কথা যা বললেন, তার নাম হচ্ছে সন্তু সাঁতরা। তো এই সন্তুর বাড়ি হচ্ছে বাগাস্তার। সন্তু হচ্ছে জন্ম থেকে নয়, সে হচ্ছে কোনো উপর থেকে পড়ে গিয়ে তার পা ভেঙে সে হচ্ছে হ্যান্ডিক্যাপ্ট হয়, এবং তারপর তাদের 1 বছর আগে বিয়ে হয়, এবং তারপরে আজকে আমাদের হসপিটালে এসেছে। যেটা প্রসঙ্গ হচ্ছে যে অসহায় পরিবার সেখানে অন্যত্র নিয়ে যেতে গেলে তো অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো, সেখানটা সরকারি হাসপাতালে সরকারি চিকিৎসকের দ্বারা খুব তাড়াতাড়ি আজকে একটা বাচ্চা প্রসব করেছে, অর্থাৎ আজকে সে মা হয়েছে, সেখান থেকে আপনাদের কতটা স্যাটিসফ্যাকশন মনে হচ্ছে? না, আমরা তো সত্যি বলতে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হসপিটালের পক্ষ থেকে আমাদের সুপারিনটেন্ডেন্টের নেতৃত্বে বা অন্য আমাদের যারা রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান আছেন, এমএলএ সাহেব আছেন, সবাই মিলে আমরা চেষ্টা করি যে গরিব মানুষের পাশে দাঁড়াতে। রাজ্য সরকারও তাই ইচ্ছা যে সাধারণ মানুষ, প্রান্তিক মানুষ যেন সাহায্য পায়। এই পেশেন্টটাকে আমরা চাইলেই বা চাইলেই তারও। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल में मतदान प्रक्रिया को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि बहरमपुर नगरपालिका क्षेत्र के कई बूथों पर ऐसे व्यक्तियों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है जो कि या तो वर्षों पहले मर चुके हैं या क्षेत्र से जा चुके हैं। आरोप है कि इन मृत वोटरों के नाम पर फर्जी तरीके से मतदान हो रहा है। खासतौर पर बहरमपुर के वार्ड नंबर 24 के 117 नंबर बूथ और वार्ड नंबर 21 के 118 नंबर बूथ में करीब 150 ऐसे नाम दर्ज है जो अब जीवित नहीं है। हमारे संवाददाता जब गांधीकरण इलाके में पहुंचे तो वहां एक मृत व्यक्ति की मृत्यु प्रमाण पत्र मिला जिसकी तारीख जुलाई 2018 थी। इसके बावजूद उसका नाम अब भी वोटर लिस्ट में मौजूद है। अब सवाल उठता है कि ऐसे नामों को हटाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या संबंधित एसआई को इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा या फिर जानबूझकर राजनीतिक फायदे के लिए इन नामों को सूची में बनाए रखा गया है? इस मामले पर विपक्ष ने सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयंत दास ने आरोप लगाते हुए अपनी बातें रखी। वहीं इस विषय में बीजेपी विधायक सुब्रतो मैत्रा ने भी अपने वक्तव्य साझा किए हैं। देखा जाए तो इस घटनाक्रम से चुनाव आयोग की सतर्कता और वोटर लिस्ट की शुद्धता पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। क्या यह लोकतंत्र के साथ धोखा नहीं है? क्या इस तरह की लापरवाही या मिलीभगत से निष्पक्ष चुनाव संभव है? अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी है कि वह इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। क्या दोषियों के खिलाफ कार्यवाही होगी भी या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे अहम कार्य में लगे बूथ लेवल ऑफिसर एक बार फिर ठगी का शिकार हुए हैं और इस बार जालसाजों ने रानाघाट ब्लॉक नंबर 1 के जॉइंट वीडियो के नाम का इस्तेमाल कर बीएलओ कार्यकर्ताओं को कॉल किया और उन्हें सरकारी नौकरी विशेष रूप से स्टेट बैंक में नियुक्ति का झांसा देकर हजारों रुपए ठग लिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रानाघाट ब्लॉक नंबर 1 के कई बीएलओ कार्यकर्ताओं को ऐसे ही फर्जी कॉल्स आए जिनमें कॉल करने वाले ने खुद को जॉइंट वीडियो बताकर बैंक में नौकरी लगवाने की बात कही और इसके बदले में रुपए मांगे। बताया जा रहा है कि कई कार्यकर्ता इस झांसे में आकर ठगे जा चुके हैं। हालांकि घटना को लेकर साइबर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई गई है और जांच भी शुरू कर दी गई है, लेकिन ठगी की इस वारदात से बीएलओ कार्यकर्ता बेहद चिंतित और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस संबंध में रानाघाट ब्लॉक नंबर 1 के जॉइंट बीडीओ सुब्रतो पाल ने फोन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिली है और इसकी शिकायत प्रशासन में दर्ज कराई गई है। उनका कहना है कि उन्हें लगता है कि यह ठगी पूरे ब्लॉक में फैली हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे अहम कार्य में लगे बूथ लेवल ऑफिसर एक बार फिर ठगी का शिकार हुए हैं और इस बार जालसाजों ने रानाघाट ब्लॉक नंबर 1 के जॉइंट वीडियो के नाम का इस्तेमाल कर बीएलओ कार्यकर्ताओं को कॉल किया और उन्हें सरकारी नौकरी विशेष रूप से स्टेट बैंक में नियुक्ति का झांसा देकर हजारों रुपए ठग लिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रानाघाट ब्लॉक नंबर 1 के कई बीएलओ कार्यकर्ताओं को ऐसे ही फर्जी कॉल्स आए जिनमें कॉल करने वाले ने खुद को जॉइंट वीडियो बताकर बैंक में नौकरी लगवाने की बात कही और इसके बदले में रुपए मांगे। बताया जा रहा है कि कई कार्यकर्ता इस झांसे में आकर ठगे जा चुके हैं। हालांकि घटना को लेकर साइबर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई गई है और जांच भी शुरू कर दी गई है, लेकिन ठगी की इस वारदात से बीएलओ कार्यकर्ता बेहद चिंतित और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस संबंध में
रानाघाट ब्लॉक नंबर 1 के जॉइंट बीडीओ सुब्रतो पाल ने फोन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिली है और इसकी शिकायत प्रशासन में दर्ज कराई गई है। उनका कहना है कि उन्हें लगता है कि यह ठगी पूरे ब्लॉक में फैली हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को बागडोगरा हवाई अड्डे से तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। बांग्लादेशी लैंग्वेज बोला जा रहा है, जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है। अमित मालवीय का एक्स हैंडल में पोस्ट के बाद ज़्यादा ये हो रही है। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? बांग्ला को बांग्लादेशी लैंग्वेज बोल के देखिए, इसमें कोई लैंग्वेज का इशू नहीं है, ये सब छोड़िए, ये सब इशू नहीं है। बांग्लादेशी रोहिंगा और बांग्लादेशी मुसलमान एक घुसपैठिया है। बांग्लादेश से जो भारत आ रहा है उसका सबका भाषा बांग्ला ही है। इसमें जो हिंदू कम्युनिटी लोग है वो है शरणार्थी, वो शरणार्थी है, वो घुसपैठिया नहीं है। उनको मोदी जी का सरकार सीएए के द्वारा सिटीजनशिप दे रहा है और बांग्लादेश से बांग्ला भाषा बोलने वाला जो मुसलमान आ रहा है वो घुसपैठिया है। उसको बंगाल में नहीं, देश में रहना नहीं चाहिए, उसको वापस भेजना चाहिए। अब तक बीएसएफ ने 3 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी मुसलमान को वापस कर दिया, वो लोग भी ले लिया। ये चलेगा प्रक्रिया। घुसपैठिया कोई देश में नहीं रह सकता और बांग्लादेश सरकार ने क्लियर बता दिया ये रोहिंगा हमारी देश का नहीं है, बर्मा का है। उसको लेकर हमारी थोड़ा दिक्कत है, लेकिन जो बांग्लादेशी मुसलमान है उसको लेकर हम लोग का कुछ दिक्कत नहीं है। जो विदाउट वीज़ा और वीज़ा लैप्स हो जाने का बाद भी यहाँ बांग्लादेशी मुसलमान आ गया है, उसको जब भारत सरकार वापस करेगा बांग्लादेश सरकार ले लेगा। वो लेने का काम भी चल रहा है। 3 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया को बांग्लादेश सरकार ले भी लिया है। और ममता बनर्जी का जो चल रहा है वो किसी का भला करने के लिए नहीं, अपने वोट बैंक को रक्षा करने के लिए कर रहा है। हम लोग का साथ कोई भारतीय मुसलमान का বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শান্তা পাল পরীক্ষা পিছতে চাননি। ওনার মেরুদণ্ড সোজা আছে আর ওটা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস নয়, ওটাও তৃণমূল চুরি করেছে। তৃণমূল যেমন উত্তরবঙ্গের বালি, পাথর, জঙ্গলের গাছ, এমনকি দুষ্প্রাপ্য বিভিন্ন জীবজন্তু খেয়ে ফেলেছে। তৃণমূল এটা চুরি করেছে। এটা 1954 সালে বিধানচন্দ্র রায় এবং অতুল্য ঘোষ ছাত্র পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস নয়, ওটা চুরি করা প্রতিষ্ঠা দিবস। বাংলাদেশি ল্যাঙ্গুয়েজ বলা যায় কন্ট্রোভার্সি हो रही है। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এখনো উপাচার্য পেল না। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এখনো পর্যন্ত প্রিন্সিপাল পেল না। পাবে না তো। উত্তরবঙ্গকে মমতা ব্যানার্জি ঘৃণা করেন, অপছন্দ করেন, তাই পাবে না উত্তরবঙ্গ। ওই জন্য উত্তরবঙ্গে যেন 54টা আসনই তৃণমূল হারে সে ব্যবস্থা উত্তরবঙ্গকে করতে হবে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। आज नियामतपुर धर्मशाला मोड़ के समीप 2 मिनी बसों की आपसी होड़ के कारण एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हालांकि घटना में एक मोटरसाइकिल को गंभीर नुकसान पहुंचा है, लेकिन संयोग से कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक मिनी बस आसनसोल डिसड़गढ़ मार्ग पर चल रही थी, जबकि दूसरी बस बराकर लाइन की थी। दोनों बसें एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थी। इसी दौरान नियंत्रण बिगड़ने से एक बस ने सड़क किनारे खड़ी एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल मालिक, जिनकी दुकान सड़क किनारे ही स्थित है, उन्होंने इस बारे में जानकारी देते हुए अपनी बातें रखी। वहीं जब प्रत्यक्षदर्शियों ने बस चालक से बात की तो उसने बताया कि वह अपने निर्धारित मार्ग पर ही चल रहा था, लेकिन पीछे से आ रही एक अन्य मिनी बस ने उसे टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बस असंतुलित होकर मोटरसाइकिल से जा टकराई। घटना के बाद जब लोग बस में सवार हुए और ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराने लगे तो यात्रियों ने उसका बचाव करते हुए कहा कि असल गलती उस बस की थी जो टक्कर मारकर चितरंजन की दिशा में भाग गई। আপনি মিনি বাসের ড্রাইভার নাকি?
কি হয়েছিল ঘটনা? ঘটনা হয়েছিল কি, আমি ওই দিক দিয়ে আসছি বাঁ দিক থেকে, ঠিক আছে, আপনি নিজে ডান দিকে একটা গাড়ি ছিল ডাম্পার, আর ও মধ্যে ঢুকে আমাকে এত জোর ঠেলে দিল, গাড়িটা আমার এদিকে চলে এলো। আমি তো বহুত বাঁচালাম দাদা। কে 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 ঢুকে দিল? কলি মিলি গাড়ি নাম্বার আছে 0484, মানে চিত্তরঞ্জন আসানসোল চলে গাড়িটা, সেটা মিনি বাস না বড় মিনি বাস। আচ্ছা, মানে আর একটা মিনি বাস আপনার পেছনে এসে, হ্যাঁ। দাদা কি ঘটনা ঘটেছে? ঘটনা এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মিনি বাসের রেসারেসিতে, মানে দেখুন আপনি কীরকম দোকানে বাস, এখানে ভালো হলো যে বাইক ছিল, বাইকটা পাল্টি মারলো, তো কিছু মানে হয়নি, বাইকেরই লোকসান হয়েছে। এই যদি কেউ পাবলিক থাকতো তো একটা বড় ঘটনা ঘটতে পারতো। তো এই নিয়ে আমি এটাই বলতে দাদা কি ঘটনা ঘটেছে? ঘটনা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই জিটি রোডের ওপর প্রায় এরকম ঘটনা ঘটে থাকে। দুটো বাসের রেসারেসিতে, কোন বাস ছিল? দুটোই মিনি বাস ছিল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা আসানসোল ডিসেম্বর লাইনের বাস আছে, একটা বড়াকর লাইনের বাস শুনতে পারলাম। দুটো বাসের রেসারেসিতে একটি দোকান বেঁচে গেল এবং একটা পথচারীর চাকার নিচে যেতে যেতে বেঁচেছে। गाड़ी में टक्का लगा है ना, तो हमको आवाज मिल गया तो हम उधर दौड़ के भाग गए। हम नहीं आते तो यहीं खड़ा जाता तो ये गाड़ी के नीचे चल जाता। और मतलब आप एकदम बच गए जरा सा? एकदम बच गया कि हम उधर भाग गया था इसलिए, ना हम सोच रहे कि ऐसे पाथर में टक्का लगा। जब तक गाड़ी इधर घूम गया तो तब जाकर हम भागा है, नहीं तो मेरा ये वाला पार्ट तो चल ही गया था। मतलब क्या दो गो बास था? हाँ, दो गो बस था, एक डंपर था, तो डंपर तो बीच में आगे निकल गया, तो टक्कर लगा तब मिनी बस तो निकल गई, ब्रेक मार दिया। तो वो भी मिनी बस था? हाँ, बड़ा करके बस था मिनी बस। वो लोग दोनों आपस में ओवरटेक कर रहा था? दोनों ही ओवरटेक कर रहा था एकदम। वो जा रहा था, मैंने बीच में गया तो डंपर तो उस साइड से गया डंपर, बीच में इधर है। ये सोच रहा कि हम भी निकल जाएंगे, ये सोच रहा कि हम भी साइड कर देंगे तो वो निकल जाएगा, तो नहीं निकल पाए, लग गया टक्का। जहाँ टक्का लगा तो हम उधर भागा है, तो नहीं तो इस टक्का के नीचे हम भी चल जाते, मेरा ये पार्ट तो चल ही जाते। अच्छा, आप पैदल आ रहे थे? हम जा रहे थे उस साइड में पैदल में। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मोनिका बौरी। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। सुरों के सरताज किशोर कुमार के 96वें जयंती के अवसर पर कल आसनसोल के रविंद्र भवन में आसनसोल नगर निगम और आर्टिस्ट की ओर से संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आसनसोल के अलावा कोलकाता और अन्य जगहों से आए कलाकारों ने किशोर कुमार के गीतों को प्रस्तुत किया। इस मौके पर कई कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। वहीं कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए आसनसोल नगर निगम के MMIC गुरदास चटर्जी ने अपने वक्तव्यों को रखा। चलती रहे जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे প্রখ্যাত শিল্পী, মানে আর দ্বিতীয় কিশোর কুমার আর জন্মাবেও না আর হবেও না। তো তার স্মরণে রবীন্দ্র ভবনে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আর আর্টিস্ট ফোরাম জয়েন্টলি এই প্রোগ্রামটা প্রত্যেকবার করে থাকেন। তো এইবারেও তার অন্যতা হয়নি। সেই প্রোগ্রামে আজ ভালো ভালো আর্টিস্ট, কলকাতা আসানসোলের শিল্পী, তারা গান শোনাচ্ছেন দর্শকদিকে। তো ওনাকে শ্রদ্ধা জানানো এইটাই একমাত্র সময় যে ওনাকে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে পেরেছি, দিতে পারি প্রত্যেক বছর। মানে ওনার মতন একজন এত ভালো আর্টিস্ট মানে আর পৃথিবীতে জন্মাবে বলে মনে হয়। ধন্যবাদ। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सियासी तनाव देखने को मिला, जब कूच बिहार में नेता प्रतिपक्ष
और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमले की घटना सामने आई है। बीजेपी ने इस हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुभेंदु अधिकारी मंगलवार को कूच बिहार में एसपी को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। इस दौरान उनके काफिले को खगराबाड़ी चौराहे के पास विरोध का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि दोपहर लगभग 12:35 पर टीएमसी झंडे और काले झंडे लिए प्रदर्शनकारियों की भीड़ वहां जमा हो गई। उन्होंने वापस जाओ के नारे लगाए और अधिकारी के काफिले पर जूते फेंके। इस घटना में काफिले की गाड़ी की खिड़की का शीशा भी टूट गया, जिसमें एक पुलिस एस्कॉर्ट वाहन भी शामिल था। वहीं घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अधिकारी के काफिले को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस पूरी घटना के दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही और कोई कार्रवाई नहीं की गई। बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में फर्जी वोटरों को लेकर भी चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि जैसे बिहार में चुनाव आयोग को राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और वोटर लिस्ट को शुद्ध किया गया है, उसी तरह बंगाल में भी चुनाव आयोग को विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बंगाल की मौजूदा स्थिति में राज्य सरकार से सहयोग मिलना मुश्किल है। बीजेपी ने इस हमले को लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए तृणमूल कांग्रेस पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग से इस पर सख्त संज्ञान लेने की मांग की है। যারা বাংলা ভাষীদের আক্রমণ করবে, মানুষ যেমন সোচ্চার হয়েছে, সবচাইতে বড় কথা যারা বাংলা ভাষাকে আক্রমণ করবে শুভেন্দু অধিকারী তাদের কথায় কোনো কথায় নিস্তার নেই। তাদেরকে কালো পতাকা দেখানো হবে, তাদের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী বিক্ষোভ মমতা দেখানো হবে। বন্দ্যোপাধ্যায়কে গালমন্দ করেন। তারা যেখানে যাবে অধিনায়ক সেখানেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আমাদের প্রতিবাদ প্রতিবাদ প্রমাণ হবে। করেন। বিশেষ করে এই কুচবিহারের মাটিতে, নিশ্চিতভাবে কুচবিহারের তাকেও বেশিরভাগ যোগ্য জবাব মানুষ দেওয়ার অত্যাচারিত সময় হচ্ছে বিভিন্ন হয়েছে। রাজ্যে, বিজেপি শাসিত আজকে রাজ্যে। যেহেতু কোচবিহারে কাজেই তিনি এসেছেন, কুচবিহারের তাই আমরা প্রত্যেকটা কোচবিহারের মাটিতে, তৃণমূল কংগ্রেস প্রত্যেকটা কর্মীরা এলাকায় তাকে বিজেপির জানান বিরুদ্ধে দিতে চাই, আমাদের নেত্রীকে বিক্ষোভ হবে আপনি এবং যে কুচবিহারকে কুচবিহারকে আমরা আক্রমণ বিজেপি করেন, মুক্ত জেলা আমাদের করব। দলের সৈনিকরা আপনাকে ছেড়ে কথা বলবে না। আপনার জয় বাংলা ধ্বনি উত্তেজিত করা, এটা হচ্ছে তার টার্গেট। এবং গাড়ির পেছন থেকে লাঠি সোটা বের করা করে ওখানে আমাদের লোকেদের উপরে হামলা করার চেষ্টা তার কনভয়েতে থাকা লোকেরা করেছে, যার ফলে একটা বিশৃঙ্খল পরিবেশ ওখানে তৈরি হয়েছে 2 মিনিটের জন্য। সেটা পুলিশ তৎক্ষণাৎ নিয়ন্ত্রণ করে কনভয় বের করে দিয়েছে। এই সমস্ত তার ঠিক না। উনি গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করছে, বাকিদের তো গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করার অধিকার আছে, সেটাও করতে দিতে হবে। আর আপনি যেখানে যাবেন সেখানে সবাই আপনার জন্য গোলাপের পাপড়ি ছিটিয়ে রাখবে, আপনি গিয়ে আমাদের নেতাদেরকে গালি মন্দ করবেন, আর আপনাকে কেউ কিছু বলতে পারবে না। আপনি মাইকে স্লোগান শুনতে চান না, আপনি জয় বাংলা শুনতে চান না, আপনি তৃণমূল করুক কেউ সেটা চান না, এটা তো হবে না। আপনি আপনার কাজ করুন, বাকি অন্যান্য রাজনৈতিক দল তাদের কর্মসূচি পালন করবে। এতে আপনি বাধাই দেবেন কেন? আপনি কর্ম নিয়ে এসে অতগুলো পুলিশ বাহিনী, সিআরপিএফ पार्टी। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। लगातार हो रही बारिश ने पूर्व बर्धमान जिले के जमालपुर ब्लॉक के माट नसीपुर गांव में एक दर्दनाक हादसे को जन्म दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मिट्टी का मकान अचानक ढह जाने से उसके नीचे दबकर एक वृद्ध दंपति की मौत हो गई है। घटना मंगलवार तड़के करीब 4:20 की है। मृतकों की पहचान 60 वर्षीय मोहम्मद यूनुस मलिक और उनकी पत्नी रिजिया बेगम मलिक के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक दोनों पति पत्नी अपने मिट्टी के मकान में सो रहे थे, तभी भारी बारिश के चलते घर की दीवारें और छत अचानक भरभराकर गिर पड़ी। दोनों गहरी नींद में थे और मलबे के नीचे दब गए। स्थानीय लोग और जमालपुर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन मिट्टी हटाकर उन्हें निकालना आसान नहीं था। इसके बाद जेसीबी मशीन बुलाकर मलबा हटाया गया और गंभीर रूप से घायल हालत में दोनों को बाहर निकाला गया। तुरंत ही उन्हें जमालपुर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश की वजह से मिट्टी की दीवारें कमजोर हो गई थी और इसी कारण यह हादसा हुआ। इस हृदय विदारक घटना ने पूरे गांव में शोक की लहर को पैदा कर दिया है।
দাদা আপনাদের কি হয়েছে এখন হাসপাতালে, কাকে নিয়ে আসা হয়েছে? আমার দিদি আর জামাইবাবু ওরা আপনার 4:20-তে ঘর জামা করে মারা গেছে। মাটির বাড়ি ছিল? মাটির বাড়ি, মানুষের বাসিন্দা। এক প্রকার মানে কি করে ঘটনাটা ঘটলো কি যদি ডিটেলসে বলেন? ঘটনাটা বলতে আমরা 4:20 হয়েছে, জলমগ্ন বৃষ্টির জন্য ঘরটা করে মারা গেছে। আর মাটির বাড়ি ছিল না? মাটির বাড়ি। আচ্ছা ওনাদেরকে পাইনি। আচ্ছা আর এই যে যে মাটির বাড়ি ছিল সেটা কি 1.5 তলার কোনো কিছু এরকম কিছু আছে? না, একটা এক কামরা বড় বাড়ি, ওই বেতন দেওয়া ছিল। আর হঠাৎ করে কি এই বৃষ্টির জলেতেই কি পুরো একদম ধসে গেছে? আচ্ছা আচ্ছা, দিয়ে তারপর সবাই মিলে ওখানে গিয়ে কিভাবে উদ্ধার কাজ করে? সবাই মিলে ট্রেন দিয়ে মানুষ হয়নি, জেসিবি দিয়ে উদ্ধার হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, দিয়ে এখন কোথায় নিয়ে আসা হয়েছে দুজনকে? ওনারা কি স্বামী স্ত্রী? কি নাম আছে ওনাদের? ইউনুস মল্লিক আর রিজিয়া বেগম মল্লিক। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম শেখ ইদ্রিস। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। दुर्गापुर और विधाननगर में टोटो वाहनों के बढ़ते प्रभाव और तकनीकी खराबियों के खिलाफ ऑटो चालकों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। सोमवार से ऑटो और मिनी बस चालकों की हड़ताल जारी है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि दुर्गापुर में करीब 2000 से अधिक ऑटो और 200 से अधिक मिनी बसें सड़कों से नदारद है। इसका सीधा असर स्थानीय यात्रियों पर पड़ रहा है, जो कि रोजाना इन वाहनों पर निर्भर रहते हैं। इसी बीच विरोध स्वरूप ऑटो चालक ने एक नया तरीका अपनाया है। टोटो से सफर कर रहे यात्रियों को बीच रास्ते में उतारकर उन्हें अपने ऑटो में मुफ्त उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। विधाननगर में भी यही नज़ारा देखने को मिला। इस विषय में ऑटो चालक रिंटू विश्वास ने अपनी बातों को रखा। গতকাল থেকে আজকে আপনারা কিভাবে পরিষেবা দিচ্ছেন? টোটোর বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করছি। টোটোরা বেআইনিভাবে রাস্তায় প্যাসেঞ্জার তুলে নিয়ে যাচ্ছে, আমরা জোর করে আটকাচ্ছি, প্যাসেঞ্জারকে যেখানে নামাচ্ছি আমরা ফ্রিতে পরিষেবা দিচ্ছি। আজকে ফ্রিতে পরিষেবা দিচ্ছেন। আচ্ছা, কি নাম আপনার? তাপস পরামর্শ। কোন রুটের আপনি? আমরা দীর্ঘদিন ধরে আমরা খেতে পাচ্ছি না টোটোর অবৈধ টোটোর জন্য। আমরা যেসব টোটো অবৈধ টোটো এই রুটে চলছে তাদের প্যাসেঞ্জার নামিয়ে আমরা ফ্রিতে হসপিটাল ঘর আমরা বিনা পয়সায় ছেড়ে দিচ্ছি। মানে হাসপাতাল থেকে পরিষেবা দিচ্ছেন? একদম। যদি কোনো স্টুডেন্ট থাকে তারা বিনা পয়সায় আমরা তাদের স্কুলে পৌঁছে দিচ্ছি। এটা কোন রুটে চলে আপনাদেরগুলো? আমাদের রুটে চলে বিধাননগর থেকে এসপি মোড়, আমাদের রুটের গাড়ি আছে। আমরা দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ টোটো চালাই। এই জন্য লাগবে না বলছে। কোথায় যাচ্ছিলেন? আমি যাবো এইচডিও সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। বলছি এরা তো অটো ওনারাকে সমর্থন করছেন। দেখুন, ধর্মঘট হচ্ছে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। এখন কী গ্রাউন্ডে ধর্মঘট, কী ব্যাপার, এগুলো প্রশাসন বুঝবে বা যারা ইয়ে করার তারাই ডিসিশন নেবে। আমি তো কিছু বলতে পারবো না। কিন্তু আপনাদের তো সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। অবশ্যই সমস্যা পড়তে হয়। আবার তো এখন তো আপনাদের এখনও সমস্যা, কিন্তু সমস্যা থেকে যে আপনি উদ্ধার করে দিলেন এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কি নাম আপনার? আমার নাম পার্থ সারথী বসু। কোথা থেকে কোথায় যাবেন? আমি আসছিলাম শঙ্করপুর থেকে, আমি যাব এইচডিও অফিস। মানে টোটো থেকে নামিয়ে দেওয়া হলো? টোটোতে করে আসছিলেন? বেশ, ঠিক টোটো আছে। থেকে সবাই দেখেছে। ঠিক ঠিক, এখন অটোতে যাবেন। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। आज पश्चिम बर्धमान जिला कार्यालय में एडीडीए कॉन्फ्रेंस हॉल में डिस्ट्रिक्ट लेवल इन्वेस्टमेंट सिनर्जी मीटिंग का आयोजन किया गया और यहां पर पश्चिम बर्धमान जिले के जिला शासक एस पुन्नाबलम, आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा तथा विभिन्न चैम्बरों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मिली जानकारी के अनुसार यहां पर इस क्षेत्र में उद्योग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, निवेश को कैसे बढ़ाया जाए, इसे लेकर मतों का आदान प्रदान किया गया। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए जिला शासक ने अपने वक्तव्यों को रखा। इसके अलावा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इस विषय में अपने वक्तव्य रखे। आज ये मीटिंग जो है तमाम जितने चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले हैं, जितने इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, जिनकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हमने कुछ कमिट किया, हम कहाँ तक पहुंचे, वो कहाँ तक सेटिस्फाइड हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल इन्वेस्टमेंट सिनर्जी कमेटी की मीटिंग थी और बड़ा अच्छा रहा। बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में डीएम साहब थे, यहाँ पे अड्डा के चेयरमैन गोविंद दत्ता साहब भी थे, सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, कंसर्न ऑफिशियल, कमिश्नर थी, आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तमाम लोग थे। और इसी के लिए एक दूसरे इसे कैसे इन्हें
एक बार साइलेंट प्लीज। इन ए वे कह सकते हैं सरकार अपना द्वार, तो ये इसी का एक पार्ट था। इनसे जानना चाहा कि इनकी अपनी अपनी क्या, ये क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए इनको, हम लोग क्या किया, कहाँ कहाँ इनकी प्रॉब्लम्स है, क्या क्या हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्या क्या हम लोगों ने कमिट किया और शायद सॉर्ट आउट उनके एक्सपेक्टेशन तक आए नहीं आए, कहाँ तक आए, इन्हीं सब बातों की चर्चा हुई। अब तो वो लोग जो बेचारे फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं, अभी बहुत कुछ हो रहा है, उनके ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। बंगाली लैंग्वेज भाषा ही नहीं है। अभी यूनाइटेड नेशन ने बंगाली लैंग्वेज को, बंगाल की दुर्गा पूजा को जो मान्यता दी है, जो हेरिटेज दी है, ये बंगाली भाषा रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर शरद चंद्र से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर ममता बनर्जी, आप तमाम हमारे तमाम लोगों की भाषा है। ये मैं समझता हूँ विश्व की चंद इसमें नया क्या कुछ आ रहा है ऐसे? नया बहुत कुछ हो रहा है। आप आसनसोल अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल जितने हैं, हमारे डीएम हैं, हमारे अड्डा चेयरमैन है कोई दत्तो हैं, और इतने तमाम लोग के उसमें नेतृत्व में मैं समझता हूँ बहुत ही डेवलप हो रहा है। आप आसनसोल जो है अभी দেখতেই পারছেন ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ইনভেস্টমেন্ট সিনার্জি কমিটির মিটিং ছিল। এখানে মাননীয় এমপি স্যারও উপস্থিত ছিলেন, মাননীয় এডিডিএ চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন, আমাদের চেম্বার সমস্ত চেম্বারগুলো এখানে উপস্থিত ছিলেন। এটা আমরা মোটামুটি প্রতি মাসে করি। একটা আমরা আসানসোল সাব ডিভিশনের জন্য এখানে করি, দুর্গাপুর সাব ডিভিশনের জন্য দুর্গাপুরে করি, যেহেতু এখানে আমাদের চেম্বারগুলো অনেক বেশি, ইন্ডাস্ট্রিগুলো অনেক বেশি। তো এখানে ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রি ওয়াইজ পেন্ডেন্সি, পারমিশন পেন্ডেন্সি গুলো আলোচনা করা হলো। কার মানে কোন ডিপার্টমেন্টে কতটা পেন্ডেন্সি আছে, ল্যান্ড থেকে শুরু করে স্পিড, ফায়ার, পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড, ফ্যাক্টরি লাইসেন্স, এগুলো সবগুলো পেন্ডেন্সি গুলো আলোচনা করা হলো। তারপরে অ্যাসোসিয়েশন গুলো থেকে মূলত আমরা ওনাদের সমস্যাগুলো শোনা হলো, মতলব ওটা আমরা তারপরে আমরা প্রশাসনিক ভাবে ওটা কোন লেভেলে টেক আপ করতে হবে ওটা আমরা দেখব। তারপরে মাননীয় এমপি স্যার আর চেয়ারম্যান এডিডিএ ওনার সাজেশন গুলো, ওনার এক্সপিরিয়েন্স গুলো, এগুলো ওনারা ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে শেয়ার করবেন। এটাই আজকে হলো। এডিডি এর পক্ষ থেকে একটা জমি মানে ইন্ডাস্ট্রি লেকে দেওয়া হয়েছে মঙ্গলপুরে, যেটা 201 একর, ওইটাতে নতুন ওটা 310 একর, 300 ওইটা নিয়ে বলেন মানে ওটা এখন না। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।